Okay, so diagonal diagonal diagonalization. आप लोग म्यूट कर लो प्लीज. Diagonalization of a matrix. अगर if a square matrix, आपको लिखना है यहाँ, if a square matrix A of of order n has has n linearly independent eigenvectors, then there exists a non-singular matrix P such that T is equal to P inverse AP. D is equal to P inverse AP. Where लिखते जाना है आप लोग का, where D is a diagonal matrix, क्योंकि अगर आप लिखोगे तो ये आपको समझ में आएगा. टॉपिक भले ही इजी है लेकिन आपको लिखना है. P आप बोल सकते हो मॉडल या मॉडल मैट्रिक्स. ओके, A is a normal matrix, P इनवर्स तो उससे जनरेट होगा. D is also called as a spectral matrix. तो तुमको क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज अ स्पेक्ट्रल मैट्रिक्स, या ये एग्जांपल दिया जाएगा और इसमें बोला जाएगा कि विच वन इज द स्पेक्ट्रल मैट्रिक्स. तो तुम किसको बोलोगे? डी वाले को बोलोगे. क्लियर? स्टार्ट करो. उसके बाद होता है पावर्स, या नए पेज पे लेता हूं. पावर्स ऑफ मैट्रिक्स. Powers of matrix. The diagonalization of a matrix is useful for obtaining powers. Is useful for obtaining powers of a matrix as D is equal to P inverse AP है. ओके, सो अगर D स्क्वायर आता है तो D स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? D इंटू D होता है. सो इसका मतलब क्या है? P इनवर्स AP इंटू P इनवर्स AP. सही है. सो P इनवर्स A, P इनवर्स लिख रहे और AP लिख रहे. सो P इनवर्स, ये P इनवर्स मतलब क्या होता है? I रहता है, I A इंटू I A P. सो P इनवर्स ऑफ A स्क्वायर P होता है. सो अगर तुमको D स्क्वायर वाला क्वेश्चन अगर पूछा गया तो उसको क्या करना तुम लोग? P इनवर्स A स्क्वायर ऑफ P. मान लो तो फाइनली अगर D क्यूब तुमको आया तो क्या करना? P
पी इनवर्स करना ए क्यूब ऑफ पी रहेगा। सही है, समझ रहे? सो ऐसे ही अगर डी रेज टू एन के फॉर्म में अगर आता है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो तुम लोग क्या करोगे, डी रेज टू एन इज इक्वल टू पी रेज टू इनवर्स ए रेज टू एन इंटू पी। ओके, पी म्हणजे पी रेज टू 1 ही है, राइट? दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला। अगर मान लो हम लोग को ए रेज टू एन निकालना है, अलग से ए रेज टू एन निकालना है, तो कैसे फॉर्मूला करेंगे? इफ वी हैव टू फाइंड a raised to n, then what we should do? Then we should do a raised to n is equal to p into d raised to n into p raised to -1. So जगह बदल दो, but this will be the formula जो आपको पूछा जा सकता है। ओके, रिटर्न है। रिटर्न है, please say yes or no so that I can go forward. Done? Yes, sir. ओके, आगे। सो अभी हमें एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। देखो, जैसे हमने आइजन वैल्यूज आइजन वेक्टर निकाला वैसा ही करना होता है, लेकिन कुछ तरीका होता है जिससे हमको मॉडल मैट्रिक्स चाहिए होता है। फाइंड ए मॉडल मैट्रिक्स P which diagonalizes the matrix A is equal to 4 1 2 3। ओके, ये दिया है। और चलो और कर ही लेते हैं, ये बड़ा एग्जांपल एक बार कर देता हूँ आप लोगों को। एंड वेरीफाई दैट P इनवर्स AP इज इक्वल टू आता है D। ओके, वेयर D is a diagonal matrix, also hence find A raised to 6। ये बड़ा एग्जांपल आपको एक बार बता दे रहा हूँ, मतलब कैसे है, छोटे आपको डायरेक्ट आ जाएंगे। ठीक है, हम लोग MCQ स्टार्ट करेंगे। देखो, स्टेप 1, सब लोग एकदम तन मन धन से ध्यान रखो। अभी आपको याद है जब आइजन वैल्यूज आइजन वेक्टर जब किया आपने, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज गिवन है मॉड ऑफ A माइनस लैम्बडा I इज इक्वल टू 0 होता है, राइट? अभी 2/2 का जब डिटर्मिनेंट था तो उसके लिए आप लोगों ने लिखा होगा, तो ठीक है, 4 माइनस लैम्बडा 1 2 एंड 3 माइनस लैम्बडा इज इक्वल टू होता है 0। सही है। अभी आपको याद है एक फॉर्मूला बताया होगा लैम्बडा स्क्वायर, याद है किसी को? माइनस S1 लैम्बडा प्लस मॉड ऑफ A इज इक्वल टू 0 होता है। ये किसके लिए होता है? तो ये 2/2 का जब बनता है हमारा मॉड, तो ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, सो S1 मतलब क्या? एडिशन ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स है, सो 4 + 3 दैट विल बी 7, राइट? एंड मॉड ऑफ A निकालना पड़ेगा, तो कैसे होगा? 4 × 3 = 12 -2, तो वो आता कितना है? 10 आता है। सही है, 10 आ रहा है। अभी ये दोनों वैल्यू हम लोग ऊपर रखते हैं तो क्या होता है? लैम्बडा स्क्वायर माइनस 7 लैम्बडा प्लस 10 इज इक्वल टू 0 होता है।
सो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है, कैलसियम में निकालना है तो भी निकाल सकते हो या डायरेक्ट करना है तो भी कर सकते हो। सो ये 10 है, राइट। तो कैसे करेंगे, 5 2 ज़ा 10 हो सकता है, राइट, या 2 5 ज़ा 10 हो सकता है, वॉट एवर यू राइट दैट इज सही है, ओके। अभी 2 5 ज़ा 10 हो रहा है तो कैसा लिखा जाएगा, देखो अभी -2 और -5 करेंगे हम लोग, तो -2 -5 करेंगे तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, लैम्बडा -2 एंड लैम्बडा -5 इज इक्वल टू 0 होता है। सो लैम्बडा का वैल्यू कितना होता है, 2 और 5 होता है, राइट। लैम्बडा का वैल्यू 2 एंड 5 आ जाता है ना। सो ये आ गया। अभी मैं आपको लॉन्ग कट थोड़ा बता दे रहा हूँ तो आप लोगों को शॉर्टकट अच्छे से जमेगा, ठीक है। सिंपल है, ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है। अब ये लैम्बडा 2 और 5 आ गया ना, तो आपको अगर डायगोनल मैट्रिक्स निकालना होता है, ठीक है, तो मैं थोड़े अपने लैंग्वेज में लिखता हूँ, इफ वी हैव टू फाइंड डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, देन फॉर्मूला क्या होता है डायगोनल मैट्रिक्स का, डी लिखना होता है, ठीक है। लैम्बडा 1 होता है, 0 रहता है, 0 रहता है और लैम्बडा 2 रहता है, ओके। सो लैम्बडा 1 क्या रहेगा, 2 हो जाएगा, 0 0 और लैम्बडा 2 कितना है, 5, दैट्स इट। सो ये 2 मतलब लैम्बडा 1 है ना भाई, और 5 मतलब क्या है, लैम्बडा 2। तो आपने ये निकाल दिया, हो गया। तो आपको इतना भी एमसीक्यूज पूछा जा सकता है, क्लियर है। So this is a diagonal matrix, okay, but we are also interested to find a model matrix P, right? So कैसे होगा, स्टेप नंबर 2 निकालता हूँ। आप लोगों को याद है हम लोग लिखते थे जब ऐसे लैम्बडा निकल जाता था तो हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा करते थे, इन मैट्रिक्स फॉर्म। आप लोग मैट्रिक्स में लिखते थे a माइनस लैम्बडा आई ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 करते थे। सो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4 माइनस लैम्बडा 1 2 3 माइनस लैम्बडा, राइट। ये क्या है भाई, x से और y मानता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे x1 x2 भी मान सकते हो, 0 और 0 और, ठीक है। इसे स्टार इक्वेशन मान लेता। अभी फर्स्ट पुट लैम्बडा इज इक्वल टू 2 इन स्टार इक्वेशन, ठीक है। सो रखता हूँ तो क्या आएगा, देखो अभी 4 माइनस 2 इज 2, दिस इज 1, दिस इज 2, 3 माइनस 2 इज 1 आया भाई। ये क्या होगा, x और y होगा, सही है। और ये क्या हो रहा है, 0 और 0 हो रहा है, सही है, राइट। अभी आप लोगों को बोला था ये रो और ये कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। सो बाय r1 एक ही निकालते हम लोग, बाय r1 और r2 भी सेम ही है। सो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 आता है, राइट। 2x प्लस वाई इक्वल टू 0 आता है। सो आप लेट करके कर सकते हो या डायरेक्टली कर सकते हो कि y इज इक्वल टू क्या आ रहा है, -2x आ रहा है, ठीक है। सो देयरफॉर आइगन वेक्टर क्या लिखते थे आप लोग, x एंड y लिखते थे, राइट। सो x मतलब x ही है और y मतलब x की फॉर्म में क्या है, 2x है। तो इससे आपको क्या मिलता है, 1 एंड -2 मिलता है, दैट इज आइगन वेक्टर 1 एंड -2, ठीक है। सो ये एक हुआ। अभी पुट करता, पुट लैम्बडा इज इक्वल टू 2 तो रख दिया, अभी क्या रखेंगे आप लोग, 5 रखेंगे, है ना, इन अ स्टार इक्वेशन। सो दिस विल बी, अभी हम लोग 5 रखेंगे तो कितना आता है, 4 minus 5 that is -1, this is 1, this is 2, 3 minus 5 is -2, this is x and y, this is 0 and 0, right। अगेन इसको भी करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई तो ऑलमोस्ट सेम ही है, बराबर है। सो बाय r1 करता हूँ मैं, तो क्या होगा, प्लस वाई इज इक्वल टू 0 आ रहा है। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि y इज इक्वल टू क्या है, x है ना, y इज इक्वल टू x आ रहा है। Therefore x2 इज इक्वल टू आप लोग क्या मानते हैं कि x और y मानते हैं। सो x का वैल्यू x ही है, y का वैल्यू क्या है, x है। सो इसका मतलब क्या है, 1 और 1, राइट। सो x1 क्या आ गया आपका, x1 आया आपका 1 एंड -2 और x2 क्या आया, 1 और 1 आया। बट आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है मॉडल मैट्रिक्स। सो मॉडल मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं पता है क्या, एकदम सही है, मजा आता है। देखो मॉडल मैट्रिक्स लिखने के लिए आपको फॉर्मूला होता है मॉडल मैट्रिक्स P इज इक्वल टू, ओके, x1 लिखना x2 लिखना, मतलब आइजन वेक्टर। सो x1 आपने क्या निकाला था, 1 एंड -2, x2 क्या निकाला, 1 एंड 1। सो दिस इज नथिंग बट अ मॉडल मैट्रिक्स, हो गया। सो वही बोल रहा हूँ मैं, अगर आप लोगों ने अच्छे से
6 के 6 टाइप आइजन वैल्यूज आइजन वेक्टर के देखे थे, सो आपका कमांड आ जाता है उस पर। और अगर वो बेसिक आपका लर्न है, समझ में आया है, कैलामीटर आपको पता चला है, तो आप इजीली ये सब कुछ निकाल सकते हो। ओके, सो दिस इज द पी आया है। तो आपको क्या क्या बोला था, मॉडल मैट्रिक्स बोला था, आपको डायगोनल मैट्रिक्स निकालना था, और आपको एक्चुअली वेरीफाई करने के लिए बोला था, स्टेप नंबर 3। तो वेरीफाई के लिए आपको फॉर्मूला क्या है, पी इनवर्स ए ऑफ पी लिख रहा हूँ, राइट, और ये डी आ गया, सही है। सो पी इनवर्स अगर निकालना है तो आपको याद है हमने बोला था 1 अपॉन, ऐसे मैंने आप लोग को बोला था, ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या रहता है, 1/mod ऑफ ए इंटू एडजॉइन ऑफ ए, ऐसा लिखा करते थे। सो अभी आप पी के लिए क्या लिखोगे, मॉड ऑफ पी इंटू एडजॉइन ऑफ पी कर दोगे, सही है। सो आपको डायरेक्टली जमता है, 2/2 का इजिली करते आ रहा है, सो कोई इशू नहीं। अगर नहीं है तो थोड़ा सा टाइम दे दो, इनिशियली टाइम देना पड़ेगा, बाकी आपको बाद में आ जाएगा, ठीक है। अभी 1/mod ऑफ पी करना है तो कितना रहेगा, देखो अभी 1 + 2 दैट विल बी 3 हो जाएगा, राइट। बाद में एड ज्वाइन करना है ना, तो यहाँ 1 लिखा जाएगा, एड ज्वाइन करना है तो यहाँ लिखा जाएगा -2, नहीं कोफैक्टर निकालना नहीं बट हाँ, यहाँ 1 आएगा, राइट, जैसे कि यहाँ 1 आया, फिर यहाँ के लिए क्या होगा, -1 हो जाएगा, राइट, यहाँ के लिए क्या होगा 2, और यहाँ के लिए क्या होता है 1। सो दिस इज द पी इनवर्स। अब ये सारी वैल्यू रखता हूँ मैं, ओके, देयरफॉर d इज इक्वल टू, अभी पी इनवर्स है ना, सो 1/3 बाहर ले रहा हूँ, 1 -1 2 एंड 1 लिख दिया, ठीक है। ए का मैट्रिक्स उन्होंने दिया है हमको, ए का मैट्रिक्स कितना है, 4 है, 1 है, 2 है और 3 है। बाद में पी का मैट्रिक्स चाहिए अपने को, 1 1 -2 एंड 4। प्लीज म्यूट कर लो। यह है अभी अभी हमें सॉल्व करना है ना। सो पहले कोई भी दो आप सॉल्व कर सकते हो, बाद में आप तीसरा करोगे तो भी चलेगा, ठीक है, डिपेंड ऑन यू कितना आपको आसान लगता है। तो समझ लो अगर हम लोग ये वाला और ये वाला हम लोग सॉल्व करते हैं, ओके, सो क्या होगा, देखो इधर लिखता हूँ मैं 1/3 1/3 1 -1 2 एंड 1 एज इट इज, ओके। अभी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 4 × 1 इज 4, राइट, 1 × -2 इज कितना रहेगा, -2, 4 × 1 is 4, 1 × 1 is +1, 2 × 1 is 2, 3 × -2 is -6, 2 × 1 is 2 plus 3 × 1 is 3 है। Therefore 1/3 into 1 -1 2 and 1 आएगा। अभी इसको 4 -2 is 2, 4 + 1 is 5, ये आ रहा है -4 और ये आ रहा है 5, ओके। तो ये थोड़ी बड़ी वैल्यू हो जाती है, जो सिंपल लगे आप वैसे कर सकते हो। अभी ये रो और ये कॉलम करना पड़ेगा, सो 1 × 2 is 2, -1 × -4 is +4, 1 × 5 is 5, -1 × 5 is -5 आ रहा है, 2 × 2 is 4, okay, 1 × -4 is -4, 2 × 5 is 10, okay, 1 × 5 is +5 आ रहा है, सही है। तो कितना आता है देखो अभी, 1/3 ब्रैकेट में 6 आ रहा है, 0 आ रहा है, 0 आ रहा है एंड 15 आ रहा है, राइट। अभी 3 अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो कितना होगा भाई, ये आ जाएगा 2 0 0 और ये 5 बराबर है। क्या आप पीछे देखोगे तो डी यही था क्या, हमने देखो ये लिखा था, देखो 2005। सो ये वेरीफाई करने के लिए बोलते हैं, सो दिस इज द आंसर, राइट। तो ये क्या आया, ये आ गया हमारा वेरिफिकेशन हो गया, राइट। अभी उन्होंने हमको क्या बोला था कि आप a⁻6 निकाल के बताओ, राइट। तो आप लोग को याद है हमने देखो यहाँ पर फॉर्मूला देखा था पावर ऑफ मैट्रिक्स में, ये देखो ये वाला है ना। सो कैसे करेंगे देखते अभी a⁻6 इज इक्वल टू क्या लिखो, p इंटू d⁻6 आ जाएगा, सही है, d⁻6 इंटू p⁻−1 आ जाएगा, समझ रहा है, बराबर है। अभी देखो
सिंपल तरीके से करने जाएंगे, थोड़ा कठिन तो होना ही है, वैल्यूज बड़ी बड़ी दिखेगी आपको, बट ट्राई कर देंगे। अभी डी रेस टू सिक्स है, देखो अभी डी रेस टू सिक्स है तो एलिमेंट्स को आप रेस टू सिक्स कर दो तो भी क्या हो जाएगा, टू रेस टू सिक्स, जीरो जीरो एंड फाइव रेस टू सिक्स हो जाएगा, राइट। पी इनवर्स आपने निकाला था, पी इनवर्स क्या था आपका 1/3, पी इनवर्स था 1/3 करके, 1/3 करके था 1 माइनस 1 2 एंड 1 था, सही है। सो अभी हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1/3 को बाहर निकाल लो, राइट, और इनको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। देखो, सो 1 इंटू टू रेस टू सिक्स, टू रेस टू सिक्स, अभी टू रेस टू सिक्स कितना रहता है, 64 रहता है, ओके। एक हो गया, 1 इंटू जीरो इज जीरो, छोड़ दो, 1 इंटू जीरो इज जीरो, 1 इंटू फाइव रेस टू सिक्स, अभी फाइव रेस टू सिक्स कितना रहता है, कैलसी में निकालो, 15625 रहता है, ओके। माइनस टू इंटू टू रेस टू सिक्स, मतलब 64 इंटू माइनस टू करेंगे तो 128 हो जाएंगे ना, माइनस 128, 1 इंटू जीरो इज सर एक जीरो। साथ तीनों को कैलसी में करेंगे? कर सकते हैं बट वो फीड करने में ही टाइम चला जाएगा, उससे अच्छा यू कैन डू दिस वे, ओके। क्योंकि कैल्शियम में वैल्यू पुट करना फिर निकालना, उससे तेज तो तुम्हारा दिमाग रहता है, और नॉर्मल कैलकुलेशन कठिन नहीं है, जहाँ कठिन होता है वहाँ कैल्शियम 100% लगा। अभी माइनस टू इंटू जीरो इज जीरो, 1 इंटू फाइव टू सिक्स में आएगा 15625, अभी इतना हार्ड नहीं है जो अगर आपको लगता होगा, 2 और 1 है, अभी नॉर्मल मल्टीप्लाई करना है, सो 1/3, बोलो 64 इंटू वन कितना रहेगा, 64, 1565 इंटू टू, सो 2 टाइम्स होना चाहिए, सो प्लस होगा, कितना होता है वो 1565 है ना, 2 टाइम्स कितना होगा, 0 1 4 5 12 1 31250 ना, सही है। 64 इंटू माइनस वन, माइनस 64 प्लस 15625 होगा, माइनस 128 इंटू वन, माइनस 128 प्लस 1565 इंटू 31250 होता है, माइनस 128 इंटू माइनस वन, 128 प्लस 15625 होता, ओके। सो ये 1/3 है। अभी इनका एडिशन करेंगे तो कितना आता है, 318 31890, ओके। ये करेंगे कितना आता भाई, ये माइनस करेंगे कितना आता, बोलो। तो कंप्लीटली अगर आप लोग मल्टीप्लाई करते हो 1/3 से, तो जो मेरे पास आंसर है वो है 104385787 10374 5251, ओके। सो दिस इज द आंसर, और ऐसे हमें निकालना होता है, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है। अभी देखो, अभी ज्यादा हम अंदर नहीं जाएंगे, बट दिस इज द थिंग, अभी मैं 3x3 का आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन, डायगोनलाइज, डायगोनलाइज मतलब डायगोनल मैट्रिक्स निकाल के बताओ, 1 2 1 1 6 1 1 2 0 एंड 0 0 3 है, ओके, ये है। और आपको इसका क्या निकालना है, फाइंड मॉडल मैट्रिक्स, फाइंड मॉडल मैट्रिक्स निकालना है, मॉडल मैट्रिक्स है P, ओके। एंड आल्सो आपको D भी निकालना है, दैट इज डायगोनल मैट्रिक्स, ओके। सो आप लोग को टाइम दे रहा हूँ, आप निकाल के बताएंगे फास्ट। अभी बोलो कैसे क्वेश्चन आएगा, अभी आप लोग को पता है क्या, द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन रहता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, अभी 3x3 का आप लोगों ने आइजन वैल्यू आइजन वेक्टर में देखा था, मॉड ऑफ ए माइनस लैम्बडा आई इज इक्वल टू 0 होता है सर, सो 6 नहीं 1 माइनस लैम्बडा 1 माइनस लैम्बडा 6 1 1 2 माइनस लैम्बडा 0 0 0 3 माइनस लैम्बडा इज इक्वल टू 0। फॉर्मूला क्या था, लैम्बडा क्यूब माइनस s1 लैम्बडा स्क्वायर प्लस s2 लैम्बडा माइनस मॉड ऑफ a इज इक्वल टू 0। बोलो, सो s1 कितना था, 1 प्लस 2 प्लस 3, एडिशन ऑफ डायगोनल वाले। नाउ s2 इज इक्वल टू क्या था भाई, 2 था 0 था 0 था 3 था, प्लस 1 है 0 है और 3 है, प्लस यहाँ क्या था 1 6 1 एंड 2। अब इसको सॉल्व करोगे कितना रहेगा, 6 प्लस 3 प्लस 2 और 6 8 हो गया,
सो 6 9 10 17 17 आ रहा है क्या S2? थोड़ा सा हमने गड़बड़ी कर दिया। 2 0 0 1 1 0 3 है 1 5 आ 6 रहा है 1 सर। 2 यस यस 5 आ रहा है yes। ये हमने 2 - 6 करना था ना, दैट वाज 2 - 6 -4, सो द वैल्यू वाज 5। ये कितना आता है 3 और 6 आ रहा है इसमें। और मॉड ऑफ ए निकालेंगे, मॉड ऑफ ए निकालेंगे तो आता है 1 इंटू 2 3 जा 6 माइनस 0 माइनस 6 इंटू 3 माइनस 0 प्लस 1 इंटू 0 माइनस 0, तो बहुत अच्छा है 6 माइनस 6 6 और माइनस 18 होता है, सो माइनस 12 आ रहा है। सही है, स्पीड बढ़ाते देयरफॉर लैम्बडा क्यूब माइनस S1 कितना होता है 6 लैम्बडा स्क्वायर प्लस S2 कितना होता है 5 लैम्बडा माइनस माइनस प्लस 12 इक्वल टू 0। कैल्सियम में डालो तो तुमको लैम्बडा मिलेगा। बोलो कोई बताएगा लैम्बडा? -1 4 4 3। ओके, -1 3 4 भी लिखो तो भी चलेगा, 4 3 लिखो तो भी चलेगा। ओके, अब इससे मुझे डायगोनल मैट्रिक्स बताओ। तुमको याद है क्या रहता है? देखो लैम्बडा 1 0 0 0 लैम्बडा 2 0 0 0 लैम्बडा 3। ओके, अभी उसका टेंशन नहीं लेना सर कि हमने सर पहले 4 लिख लिया बाद में 3 लिखा तो क्या, ऐसा कोई इशू नहीं। आपको वहाँ ऑप्शन दी की जाएगा -1 0 0 0 3 0 एंड 0 0 4। सो दिस इज डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर है? स्टेप नंबर 2, इन अ मैट्रिक्स फॉर्म क्या रहता है? मॉड ऑफ ए माइनस लैम्बडा आई ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। सो 1 माइनस लैम्बडा 6 1 1 2 माइनस लैम्बडा 0 0 0 3 माइनस लैम्बडा। हिम्मत लगता है, पेशेंस लगता है, उतना आप में होना चाहिए। लेकिन अगर इतने एग्जाम्पल सॉल्व किए ना तो ये करने में हमको कोई आलस नहीं रहता है। सो एट लैम्बडा इज इक्वल टू -1 डालेंगे फास्ट और बताएंगे मुझे 1 + 1 दिस इज 2 6 1 हो जाता है 1 3 0 0 0 4 x y z and this is 0 0 and 0। बोलो बाकी लोगों को कभी आना चाहिए। 3 -1 0। वेरी गुड। x2 निकाल अभी जल्दी से, x3 निकाल। सो बाय, जो तुमको सिंपल लगे ना वो वाला करना। R1 2x plus 6y plus 1z is equal to 0 by R2 क्या रहता है 1x plus 3y plus 0z is equal to 0 and by R3 क्या रहेगा 4z is equal to 0। इससे ऐसा पता चल रहा है कि z का वैल्यू क्या है 0 है, तो z is equal to 0। अब z ऊपर रख देंगे हम लोग, वो तो 0 ही है, बराबर है। x इज इक्वल टू कितना आता है -3 पे आता है, z का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू 1 कंसिडर करते हैं। सो x1 इज इक्वल टू x y z रहता है। सो x का वैल्यू क्या आ रहा है -3 आ रहा है, y का वैल्यू क्या 1 लिया आपने और ये क्या आया, ये आया 0, बट y का वैल्यू 1 है तो x1 क्या रहेगा -3 1 एंड 0 दैट इज x1। x2 I want सर x2। क्रैमर रूल से पता चलता है। हाँ वैसे भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, वहां से भी थोड़ा लिखने में टाइम लगेगा ना, मतलब आंसर निकालने में, इसलिए 3 डालने पर बताएंगे कोई? 1 1 -4। 1 1 -4। यस
एट लैम्डा इज इक्वल टू 3। सो आपका x2 आता है 1 1 माइनस 4 एट लैम्डा इज इक्वल टू 4। x3 बोलो 210। एक नंबर 210 सही है। सो आपको मॉडल मैट्रिक्स निकालना है। सो उसके लिए क्या होता है, x1 x2 और x3 होता है। सो x1 का वैल्यू था -3 1 0 x2 का वैल्यू क्या था 1 1 माइनस 4 1 1 माइनस 4 और ये है 2 1 0। सो दिस इज द p, दिस इज द मॉडल मैट्रिक्स। क्लियर है? क्लियर है?